हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की हमने यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, फीचर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ चुके हैं। यहाँ देखा था हमने पार्टनर्स में कम से कम 2 पर्सन मिलकर के एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए। बिज़नेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस को की शेयरिंग होनी चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट है जो ऑरल या रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकता है। और यहाँ एक एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने देखा 4 टाइप्स की पार्टनरशिप थी। आगे हम यहाँ सेकंड पॉइंट आज डिस्कशन करेंगे, पार्टनरशिप डीड, जिसमें कि देखेंगे मीनिंग, कंटेंट और रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो वहाँ पे कौन से रूल अप्लाई होंगे वो हम पढ़ेंगे। सेकंड हम यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट में जो है देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएशन, इनमें होने वाला डिफरेंस देखेंगे। आइए हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पार्टनरशिप डीड समझाया गया। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है द रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नो एज पार्टनरशिप डीड। कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। एक सिंपल सा रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाना है इसके बारे में लिखा होता है। इसको हम इस तरीके से रिलेट करते हैं कि अगर हम हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन हमारे एडमिशन फॉर्म में लिखे हुए होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपके फादर का नेम क्या है, आपके मदर का क्या नेम है, आप पहले कौन से स्कूल से पढ़ के आए। तो ये सभी क्या होता है, आपसे भी रिटर्न में एग्रीमेंट लिया जाता है। तो कहीं भी हम कंपनी में जॉब करते हैं उसी तरीके से रिटर्न में कुछ हमारे से एक डीड भरवाई जाती है, जिसे कि यहाँ पे हिंदी में संलेख कहा जाता है। उसी तरीके से हमारा पार्टनरशिप में अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एग्रीमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो जाए, उसके लिए हम एक रिटर्न में कुछ फॉर्म भरवा करके रखते हैं। तो उसी को यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहा गया है, साझेदारी संलेख। तो पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या कंटेंट लिखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म जहाँ पे आपने जो पार्टनरशिप बिजनेस खोला उसे क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। तो उस फर्म का एड्रेस कि वो कहाँ है, नेम, और एक हर पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम और उनका एड्रेस, नेचर कैसा है आपका बिजनेस का वो बताया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपकी रिटर्न में लिखी जाएगी। आगे देखते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म अकाउंट, कि आप फर्म को किस मेथड से रिकॉर्ड किया जाएगा, अपने पार्टनर्स को कितनी सैलरी दोगे, क्या कमीशन होगा, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या हमने वहाँ पे देखा है पार्टनरशिप हमारे 4 टाइप्स की, तो उन कौन से टाइप्स की आप पार्टनरशिप खोल रहे हो वो बताया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर से आपसे लोन ले रखा है तो वहाँ आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, आप किस मेथड से कैपिटल अकाउंटिंग को यहाँ पे मेंटेन करोगे। यहाँ हम अभी अकाउंटिंग के टाइप्स भी पढ़ेंगे, 2 मेथड होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आप कौन सा स्टार्टिंग में ही यूज़ कर रहे हो उसके बारे में सारा डिटेल देनी होती है। राइट्स है, ड्यूटी है, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, इस तरीके की नॉर्मल जनरल हमारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। रूल टू बी फॉलोइंग इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर हम हमारे पार्टनरशिप में बीच में अगर कोई नया पार्टनर आता तो उसके लिए हम क्या रूल रेगुलेशन लगाएंगे, वो सभी मेथड यहाँ लिखे जाएंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, अगर आप कोई भी पार्टनर न्यू एडमिशन कर रहा है या बीच में कोई रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम यहाँ पे गुडविल को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, क्या मेथड से हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो बताया जाएगा। रूल बताए जाएंगे यहाँ पे, अगर कोई भी बीच में पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस तरीके से कैसे हम मेथड को करेंगे। ये नॉर्मल जनरल जो हमारे रूल्स होते हैं उसको एक रिटर्न
एग्रीमेंट में या डॉक्यूमेंट में लिख देने को हम यहाँ क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अगला हम देखेंगे कि रूल ऐसे जो कि कहा गया है कि एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जब पार्टनरशिप कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हम वहाँ पे लिखना भूल जाते हैं। हम हमारे रूल में जब हम पार्टनर से साइन करवा रहे होते हैं, उनको दिया जाता है, तब हम कुछ ऐसी बातें होती है अगर भूल गए हो तो आगे आपका डिस्प्यूट ना हो कि वहाँ पे संलेख में या डीड में आपने ये बात नहीं कही थी। तो इस तरीके के अगर डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल यहाँ पे आपको दिए हैं कि ये 7 टाइप्स के आपके रूल है कि अगर आपने डीड में नहीं भी लिखे हैं, अगर किसी को नहीं भी इन्फॉर्मेशन है पार्टनर्स को, पर आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें भी पता है कि अगर हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, तो हम कहेंगे नहीं, आपने जो फॉर्म में तो कहा ही नहीं कि बच्चे को यूनिफॉर्म है। ये हमारा क्या होता है, एक रूल ही बना हुआ है कि स्कूल अगर आपको जाना है तो फुल यूनिफॉर्म में जाना है, टाइम पे आना है। तो ये सारी बातें भी क्या होती है, जो रूल होती है। कब अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है तो आपके लिए ये रूल फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो वो कौन कौन से रूल है, यहाँ हम 7 टाइप्स के रूल देखेंगे, जिसमें कहा गया है फर्स्ट है प्रॉफिट आर टू बी शेयर इक्वल। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इक्वल। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ देखा है डीड में कि अगर दे दी गई है कि ABC पार्टनर है, वहाँ कह दिया कि हम 1:2, 2:2 और 3:2 में हम हमारा शेयर डिवाइड, ऐसा लिख दिया है डीड में, तो इसी ही रेशियो से आपका शेयरिंग होगी। पर अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम यहाँ ये देखेंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जितने भी पार्टनर है, चाहे 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। उनमें हम सभी में इक्वल यानी कि बराबर मात्रा में आपका प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट या ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि आपने उसको प्रॉफिट का 2 हिस्सा दे दिया, मुझे तो आपने कम दिया, ऐसा कोई किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। वहाँ हमें पता होगा कि अगर डीड में नहीं लिखा है कुछ भी तो यानी कि प्रॉफिट सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड हम देखें, ये जो 7 टाइप्स के रूल है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब अभी हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वहाँ पे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, तब हमें ये ध्यान रखना हो कि एक्चुअली में रूल क्या है, उस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है पार्टनर्स की। तो क्वेश्चन में अगर वहाँ पे ये ध्यान रखना हो कि नहीं लिखा कि आपने पार्टनरशिप डीड में शेयर इक्वल किया है, तो हमें वहाँ ये देखना है कि रूल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पार्टनर को सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड हम यहाँ इम्पॉर्टेंट देखते हैं रूल की, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने डीड बनाते समय, संलेख बनाते समय लिख दिया कि मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा, 5% इंटरेस्ट दूंगा, किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ क्या होता है, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो वहाँ उनको क्या होता है, इंटरेस्ट पार्टनर को देना होता है, सभी पार्टनर को इंटरेस्ट। पर अगर वहाँ आपने डीड में किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लिखा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये रूल है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कि आपकी कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे अगर लिख दिया गया है कि संलेख में या डीड में 5% इंटरेस्ट है तभी हम देंगे, और अन्यथा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पार्टनरशिप रूल में कहा गया है, एक्ट में कहा गया 1932 एक्ट में कि हमें किसी भी प्रकार का पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं देना है। थर्ड पॉइंट यहाँ देखते हैं कि नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का यहाँ हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं। ड्राइंग का मतलब है कि हम, या ये मान के चलो पार्टनर है, उन्होंने अपनी कैपिटल में से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए रुपए का आहरण किया, यानी कि ड्राइंग की है, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए यूज कर लिया है, तो वहाँ उन पे यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर्स में आप इंटरेस्ट लगता है
अगर संलेख में लिखा गया है कि 5% अगर आपने अपनी कैपिटल को ड्राइंग के रूप में लिया है तो हम आपसे यानी कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये रूल है कि किसी भी पार्टनर से आप ऐसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमने 3 इंपॉर्टेंट बात अभी तक देख ली है कि प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इक्वल होगा क्योंकि ये रूल है। अगर डीड में लिख दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली लाइन मैं कह रही हूँ कि एब्सेंस ऑफ डीड, डीड की एब्सेंस में ये रूल अप्लाई होंगे। तो पहला देखा प्रॉफिट इक्वल होगा। सेकंड देखा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इन्फॉर्मेशन डीड में नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट कहा गया ना पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो हम उनसे ड्राइंग में इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। यहाँ कहा गया है कि अगर डीड में आपने नहीं कहा है कि ए को मैं अगर एक्स्ट्रा काम करता है या एक्स्ट्रा शिफ्ट में वो किसी भी प्रकार के अपनी परफॉर्मेंस देता है तो मुझे सैलरी उसको एक्स्ट्रा दूंगा या कमीशन दूंगा। बिजनेस आगे ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं वहाँ 2% कमीशन ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, ऐसा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कि पार्टनर को उनको सैलरी या कमीशन किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए भी मैं कह दूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फिफ्थ पॉइंट आपके रूल में कहा गया। हमने वहाँ देखा था कि इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ये रूल है कि अगर कोई भी पार्टनर ये फर्म से लोन लेता है तो वहाँ 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा, अलाउ किया जाएगा ऑन ए पार्टनर लोन टू द फर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर कहा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर यहाँ पे कहा गया है इंटरेस्ट किस में, लोन में। डीड में अगर 8% इंटरेस्ट ऑन लोन का है तो हम 8% ही लगाएंगे, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डीड में हम लिखना भूल गए कि हम आपके लोन में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तब भी पार्टनर से 6% इंटरेस्ट आपको चार्ज करना ही होगा। ये रूल है कि लोन में इंटरेस्ट चार्ज करना ही है। अगर डीड में आपने नहीं लिखा तो भी हमें करना है क्योंकि ये रूल है, ठीक है। अगर आपने डीड में 6%, 10%, 5%, 4% लिख दिया, अगर 6 से कम भी लिख दिया 4%, तब भी आपको क्या करना होगा, डीड के अकॉर्डिंग होगा। पर अगर डीड में नहीं लिखा तो ये हमारा रूल है, तो हम 6% ही लोन में करेंगे। यहाँ क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में लोन दे दिया जाता है और अगर कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन में ये नहीं लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन में 6% नहीं दिया गया है, पर वहाँ क्वेश्चन करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि रूल है अगर लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट 6% चार्ज करना होगा, ठीक है। यहाँ 6 पॉइंट आता है रूल में कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेटेड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पार्टनर को अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करना होगा। किसी एक पर्टिकुलर की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिजनेस चलाने की। स्कूल में भी एक पर्टिकुलर टीचर को नहीं कहा जाता है कि आपको ही नहीं, सभी टीचर्स को कहा जाता है कि आपकी अगर स्कूल में आप आए हैं तो आपको पढ़ाना ही है। तो ये क्या है, ये रूल है। अगर पार्टनर है उस बिज़नेस में तो आपको उस बिज़नेस के लिए पार्टिसिपेट करना ही होगा। 7 एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। कहा गया है कि फर्म की जो भी बुक है उसमें किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि बुक में यहाँ पे अकाउंटिंग बुक भी कहा जाता है जहाँ पे अकाउंट मेंटेन होती है, उसकी कॉपी हर एक पार्टनर के पास में होनी अनिवार्य है। ये रूल कहा गया है डीड में। ये सारी बातें अगर नहीं भी लिखी है तब भी आपको रूल के अकॉर्डिंग मानना होगा। तो यहाँ हमने देखा प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी है डीड में तो उसी अकॉर्डिंग होगा, नहीं दी है तो इक्वल होगा, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट। और सेकंड में कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन अगर डीड में दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में कहा गया है
फोर्थ में आपको कहा गया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार की सैलरी कमीशन अगर अलग से डीडी में लिख दी तब तो मिलेगी, नहीं तो रूल है कि हम एक्स्ट्रा आपको नहीं देंगे। फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, डीडी में लिखा हुआ है या नहीं है ये रूल है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही लगेगा। आगे कहा गया अगर कि सभी पार्टनर्स को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट मैं फिर आपको बता दूं कि अकाउंटिंग बुक है या फिर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की कॉपी हर एक पार्टनर के पास में होनी ज़रूरी है।